सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। दोस्तों, आप लोग कैसे हो? मैं उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे प्रभु के अनुग्रह से। तो आइए, परमेश्वर के एक वचन बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही सुंदर कलाम हम लोग देखेंगे। मेरे मसीह भाई बहनों, यहाँ पे इस तरह से लिखा हुआ, हम लोग मत्ती पुस्तक में अध्याय 16 वचन 24 से पढ़ेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि यीशु के पीछे चलने का अर्थ। हालेलुया। जो कि आजकल के ऐसे कितने लोग हैं, प्रभु को तो ग्रहण कर लेते हैं, लेकिन मेरे मसीह भाई बहन, उनको प्रभु के पीछे चलने का अर्थ क्या होता है यह उनको समझ में नहीं आता है। मैंने देखा है मसीह लोग को प्रभु को ग्रहण कर लेते हैं, वो लोग मसीह हर संडे चर्च में जाते हैं, प्रेयर करते हैं और फिर सांसारिक जीवन भी होता है, लोग सांसारिक कामों को भी अपने जीवन में लागू करते हैं। मेरे मसीह भाई बहनों, तो हमारा प्रभु यीशु मसीह का वचन हमसे साफ साफ क्या कहता है कि यीशु के पीछे चलने का अर्थ क्या है। जब हम परमेश्वर के वचन को गहराई से पढ़ेंगे, उस पर मनन करेंगे, तो हम जान सकेंगे। मेरे मसीह भाई बहनों, यहाँ पे लिखा हुआ है, तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे। हालेलुया। तो मेरे मसीह भाई, आप आज के डेट में मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगी, चाहे मैं हूँ चाहे कोई हो, क्या आप लोगों ने अपने आप को इनकार करके रखा है? क्या आप लोग अपने आप को इनकार कर रहे हो मेरे मसीह भाई बहनों? तो यदि नहीं कर रहे हो तो आज के डेट में, अंतिम के समयों में आप लोग जरूर अपने आप को इनकार करें मेरे मसीह भाई बहनों। क्योंकि यदि हम चौकस न रहें मेरे मसीह भाई बहनों, तो हम परमेश्वर में स्थिर नहीं रह सकते। क्योंकि हमारा परमेश्वर का वचन साफ साफ कहता है कि यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करें। हालेलुया। तो आपको और हमको अपने आप को इनकार करना है मेरे मसीह भाई बहनों, तो ही हम परमेश्वर में स्थिर रह सकेंगे। और यहाँ पे इस तरह से लिखा हुआ है, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। तो आज आपको अपना क्रूस उठाना है मेरे मसीह भाई बहनों, और परमेश्वर के पीछे हो लेना है। तो क्या आप लोग अपना क्रूस उठा के आप परमेश्वर के पीछे हो मेरे मसीह भाई बहनों? आपको जांचना और परखना है कि आप लोगों ने मेरे मसीह बहनों, जिन संसार की काम होती है, जिन संसार की अभिलाषा होती है, क्योंकि हमारा जो शरीर है मेरे मसीह भाई बहनों, इस संसार की अभिलाषा के प्रति बहुत लालसा करता है। तो इन सब चीज़ों को जो हम त्यागेंगे मेरे मसीह भाई बहनों, तो हम अपना क्रूस उठा के परमेश्वर के पीछे चल सकेंगे। यदि हम इन सब चीज़ों को न त्यागें मेरे मसीह भाई, तो हम अपने परमेश्वर में स्थिर न रह सकेंगे और ना अपना क्रूस उठा के हम प्रभु के पीछे चल सकेंगे। तो आज आपको और हमको मेरे मसीह भाई बहनों अपने आप को त्यागना है और अपना क्रूस उठा के परमेश्वर के पीछे चलना है मेरे मसीह भाई बहनों। हमें उस उन चीज़ों का क्रूस मेरे मसीह भाई बहनों, उन चीज़ों को त्यागना है मेरे मसीह भाई बहनों। उन चीज़ों का क्रूस उठाना है जो मेरे मसीह भाई बहनों इस संसार की होती है। जैसे मेरे मसीह भाई बहनों, हम लोगों ने देखा होगा कि जैसे नशा होता है, लोगों को नशे की लत लग जाती है, प्रभु में तो आ जाते हैं, लेकिन उनके घर में, उनके परिवार में मेरे मसीह भाई, चाहे मैं हूँ, चाहे आप हो, चाहे कोई हो, लेकिन मेरे मसीह भाई, चाहे उनके घर में, चाहे उनके परिवार में लोग प्रभु में आ जाते हैं, लेकिन मेरे मसीह भाई इन सब चीज़ों को नहीं छोड़ पाते हैं मेरे मसीह भाई बहनों। चाहे उनके अंदर मेरे मसीह भाई बहनों जो इन संसार की अभिलाषा होती है, जो इन संसार के गलत काम होते हैं मेरे मसीह में, चाहे भाई विचार हो। आजकल आप लोगों ने देखा होगा कि हर एक लोगों के हाथ में मोबाइल है, और मोबाइल ही के द्वारा शैतान लोगों को पाप में गिरा दे रहा है मेरे मसीह भाई बहनों। ऐसे बहुत से नौजवान भाई लोग होते हैं जो मसीह में भी होते हैं, लेकिन वह मेरे मसीह भाई बहनों, शैतान उन्हें कैसे पाप में डाल देता है उन्हें पता नहीं चलता है। इसीलिए आपको मेरे मसीह बहनों परमेश्वर के पीछे अपना क्रूस उठाना है। जब आप इन एक एक चीज़ों को त्यागोगे, तो आप परमेश्वर के पीछे अपना क्रूस उठा के चल सकोगे मेरे मसीह भाई बहनों। आज आपको और हमको मेरे मसीह भाई बहनों चौकस रहना है कि हम मेरे मसीह भाई बहनों परमेश्वर में स्थिर है कि नहीं। क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है और अपना क्रूस उठा के और मेरे पीछे हो ले। और यहाँ पे लिखा हुआ है, यदि कोई अपना प्राण बचाना चाहे तो उसे खोएगा, और जो कोई उसे खोएगा वह अपना प्राण बचाएगा। हालेलुया। तो यहाँ पे लिखा हुआ है मेरे मसीह भाई बहनों कि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा। तो आजकल के लोग ऐसे होते हैं मेरे मसीह भाई बहनों, जो मसीह में होते हैं, जब उनके ऊपर सताव आने लगता है मेरे मसीह भाई बहनों, तो वो कई बार डर जाते हैं। लेकिन हमको डरना नहीं है। चाहे हमारे जीवन में कितना भी विपत्तियाँ क्यों ना आए मेरे मसीह भाई बहनों, हमको परमेश्वर में स्थिर रहना। हमारा परमेश्वर यही तो देखता है कि हमारा जीवन, हमारा जो रिश्ता है वह परमेश्वर के प्रति कैसा है मेरे मसीह भाई बहनों। तो आज हम आपको और हमको परमेश्वर के प्रति अपने रिश्ते को मजबूत बना के रखना है, और अपने हर एक मेरे मसीह अपने आप को त्यागना है मेरे मसीह भाई बहनों। ये हमारा जो शरीर है, ये हमारा नहीं है मेरे मसीह भाई बहनों। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, तुम्हारा जो शरीर है वह परम पिता परमेश्वर का मंदिर है, तुम्हें
परमेश्वर का आत्मा वास करता है। इस पे आप इसीलिए आप अपने शरीर पे अपना वश न चलाएं, अपने आप को त्याग दें मेरे मसीह भाई बहनों। आप अपने आप को प्रतिदिन कोटें, प्रतिदिन मेरे मसीह भाई अपने आप के हर एक जो अभिलाषा होती है, शरीर की अभिलाषा, इस संसार में जो कार्य होते हैं मेरे मसीह भाई बहनों, उनको आप त्यागें मेरे मसीह भाई बहनों। आप परमेश्वर से प्रार्थना करें ताकि प्रभु आपको इन सब चीज़ों से बाहर निकाले और आपका जो मेरे मसीह बहनों जीवन, आपका जो मसीह जीवन है वो प्रभु में सुरक्षित बना रह पाए। क्योंकि क्योंकि जो शैतान होता है मेरे मसीह भाई वो हमारे पीछे हमेशा पड़ा रहता है, इसीलिए हमें चौकस रहना है। और यहाँ पे लिखा हुआ है, अपना प्राण खोएगा और वह उसे पाएगा, और अपने प्राण की हानि, और यहाँ पे लिखा हुआ है कि यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा। हालेलुया। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो क्या लाभ होगा मेरे मसीह बहनों। कुछ लाभ नहीं हो। लेकिन आजकल के मसीह लोग हैं जो ये परमेश्वर के वचन को गहराई से समझ में नहीं पा रहे हैं, बस प्रभु में आ जाते हैं, उन्हें आशीषों के पीछे भागना, आशीषों के पीछे में सुनना, आशीषों के पीछे में भविष्यवाणी, आशीषों के पीछे में मेरे मसीह प्रोफेसी उन्हें बहुत अच्छी लगती है। मैंने देखा कि हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पे आए थे तो वह लोगों को आशीष देने नहीं आए थे मेरे मसीह बहनों, वह लोगों को उद्धार देने आए थे। ताकि हमारा परमेश्वर चाहता है कि हर एक मनुष्य जाति उद्धार पाए। हमारा परमेश्वर यह नहीं चाहता कि कोई भी मनुष्य जाति नाश हो मेरे मसीह भाई बहनों। तब तो वह मेरे मसीह भाई बहनों खुद मनुष्य के रूप में, खुद मनुष्य जाति के रूप में वह हमारे स्वरूप में इस पृथ्वी पे आए और क्रूस पे अपना प्राण त्यागा। लेकिन इस चीज़ को लोग नहीं समझ पाते हैं मेरे मसीह भाई कि प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पे हमारे लिए इतना दुख सहा, तो हमें इन सब चीज़ों को त्यागना है। हमें परमेश्वर के पीछे मेरे मसीह भाई बहनों परमेश्वर में कैसे स्थिर रहना है ये देखना है। परमेश्वर के वचन पे हमें मनन करना है मेरे मसीह भाई। यहाँ पे लिखा हुआ है कि यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त कर लिया, तो आजकल के लोग हैं जो उन्हें आशीषों के पीछे भागने का बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि हमारा परमेश्वर व्यवस्था विवरण में कहता है मेरे मसीह भाई, आप लोग पढ़ लेना, वहाँ पे कहता है कि मैंने तुम्हारे आगे जीवन को, मृत्यु को, मरण को, आशीष को रखा है, तो तुम किसको चुनोगे। तो हमारा परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर ने 4 चीज़ों को हमारे लिए ठहराया है, जीवन को, मृत्यु को, मेरे मसीह भाई आशीष को और मरण को। तो आप किसको चुनोगे। क्या हमें मेरे मसीह भाई बहनों मृत्यु, क्या आशीष, मेरे मसीह भाई बहनों क्या मृत्यु, क्या आशीष जो होता है, क्या हमें वह परमेश्वर के पास ले जा सकेगा। नहीं। जो हमारा मेरे मसीह भाई जीवन है, हमें जीवन कैसे मिलेगा। आप इसके यत्न में रहिए मेरे मसीह भाई बहनों, ताकि हमारा जो यह जीवन मिला है वह परमेश्वर में स्थिर रह के और हमें अनंत जीवन मिले मेरे मसीह भाई। लेकिन आजकल के लोग समझ में नहीं पाते। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि मनुष्य अपने स्वर्गदूतों के साथ अपने पिता की महिमा में आएगा और वह हर एक को उसके कामों के अनुसार प्रतिफल देगा। हालेलुया। तो आजकल के लोग जो इस दुनिया में कर रहे हैं, प्रभु में रह के भी मेरे मसीह भाई उनके अंदर ना धीरज है, ना उनके अंदर संतोष है, ना उनके अंदर मेरे मसीह भाई नम्रता है। मैंने देखा एक मसीह के साथ गाली गलौज करते हुए, बस इस वचन पे अगर कोई वाद विवाद होता है तो वह लोग गाली से बात करने लगते हैं। यह कहाँ का कॉन्सेप्ट है, यह कहाँ प्रभु यीशु मसीह जब धरती पे आए थे लोगों ने उन्हें भी बहुत छेड़ा, बहुत ऐसे ताने बोली मारे। तो प्रभु यीशु मसीह ने तो कभी ऐसा उन लोगों से बर्ताव नहीं किया। तो हमारा परमेश्वर कहता है कि हमें परमेश्वर के गुणों को प्रकट करना है मेरे मसीह। लेकिन आजकल के लोग परमेश्वर के गुण को कहाँ प्रकट कर रहे हैं, बल्कि वह उन्हें मेरे मसीह भाई बहनों अपने आप पे एक तरफा घमंड आ जाता है मेरे मसीह, अपने आप को परमेश्वर के तुल्य ठहराने लगते हैं और ठहरा भी रहे हैं मेरे मसीह भाई बहनों। तो आप लोग चौकस रहिए। तो परमेश्वर जब अपनी महिमा में आएगा, जो मनुष्य जैसा किया है वह उनके कामों के अनुसार अवश्य प्रतिफल देगा। तो आप लोग परमेश्वर से डरिए, परमेश्वर में चौकस रहिए मेरे मसीह भाई बहनों। प्रभु सबको मेरे मसीह भाई बहनों अपने मार्ग पे स्थिर रखे और परमेश्वर के वचन को आप लोग एक दूसरे के साथ शेयर जरूर करिए मेरे मसीह भाई बहनों। प्रभु सबको आशीष दे। आमीन। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।